जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें एक्स जो आ रहा है क्वेश्चन, उसके आधार पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। जैसे कि दिया है एम और एन एक ही दूरी को क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि एम एन से 50 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक की दूरी है, यानी दूरी पूछा है, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूरी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका चाल दिया है, तो चाल का पहले अनुपात में इसको बना लेंगे। जैसे कि इसका स्पीड दिया है, तो स्पीड दिया है कितना 70 और 120, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एम और एन 50 मिनट अधिक समय लेता है। इसका दोनों का स्पीड का उल्टा होता है क्या, समय यानी टाइम। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। दोनों का डिफरेंस हुआ कितना 5। यहाँ पर दिया है कितना, इतना मिनट यानी 50 मिनट अधिक समय लगता है। 5 बराबर 50 यानी कट गया, यानी 1 बराबर हो जाएगा आपका 10। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए जो है इसमें गुना कर देंगे। 7 जो है इसमें 7 गुने 10 बराबर 70 होगा। और उसके बाद जो यहाँ पर दिया है स्पीड, आई हो गया टाइम, यानी इतना मिनट हो गया। तो दूरी निकालने के लिए दोनों में गुना कर देंगे, यानी 120 गुने 70 बटा 60, यानी 2 से 2 कट गया, 4 दूना 14, यानी 140 किलोमीटर हो गया। 140 किलोमीटर, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही है जो दिया हुआ है ए नंबर में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई जो है 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि कोई व्यक्ति समान चाल का 7/8 चाल से चलता है तो वह अपनी कार्यालय समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली समान समय मिनट में ज्ञात करना है। तो उसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 में स्पीड दिया है यानी 8/7 है। उसके बाद टाइम का हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 1 हुआ एक हुआ, यानी 20 मिनट का अंतर इसमें देरी से पहुँच जाए, तो दोनों का अंतर दिया तो 20 मिनट हो गया। तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मिनट, समान समय में ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है टाइम है, इसमें गुना कर देंगे, समान ही हो गया 7 में गुना कर देंगे, यानी 140 हो जाएगा। 140 बी नंबर में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर इस सोल्व करेंगे, ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है और उसका औसत 300 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इसमें से दिया है। इसका अनुपात यहाँ पर देवे किया है, तो उसका औसत दिया है 300। लिखेंगे यहाँ पे इसका 3, 4, 5, इसका जोड़ेंगे यानी
5 4 9 9, 3 12, 300 गुने 3 यानी 3 को है ना यहाँ पे, इसीलिए 3 लिखा है। तो यहाँ से 4 25 10 75 आंसर। 25 10 75 ये जो है थी 1,00,000। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या बोला है यानी 5 हो गया, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे यानी 50 25 7 5 35 37 हो गया, ये आंसर हुआ। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें जैसे कि यहाँ पे 375 आंसर है, 375 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। अब 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यदि बहुलक का मान 14 है और बहुलक मान 14 और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये रहा इसका सूत्र निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है इसका सूत्र निकालने के हुआ। अब इसको मान पुट कर यानी बहुलक दिया है 14 और उसके बाद माध्य दिया है 5 और माध्यिका पूछ रहा है, तो बहुलक कर देंगे 14, उसका 3 माध्यिका -2 गुने इतना है 5 है यानी 3 माध्यिका बराबर यानी 2 दूना 20 और 14 यानी 24 यानी माध्यिका हो जाएगा 8 हो जाएगा माध्यिका। ये जो होगा आपका आंसर हो गया, जो यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ से यानी 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब देखेंगे 5 6 7 8 9 10। अब इसको मिटा देंगे। बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 50 और 150 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या किया जाता है कि ई जो दिया है 50 और 150 दिया है, तो 7 से दोनों में भाग कर देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। जैसे कि 50 आ गया, उसमें फिर 7 से भाग देंगे और 150 है उसमें से 7 से भाग देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे यानी 749 और 7 दूना 14 और 7 एकम 7 यानी दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 14, ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखेंगे 6 नंबर। अनुष्का ने एक एसी को 7% की लाभ पर बेचा। यदि वह 960 रुपया में अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 11% का लाभ प्राप्त होता है। एसी का क्रय मूल्य कितना है, यानी एसी का क्रय मूल्य कितना है, यानी एसी का जो है ना निकालना है कितना में था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 11% और यहाँ पे बोल रहा है 7%, दो लाभ हो रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे 7 को 11 में 7 को निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 7 4 11 यानी 4 बचा, 4% हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 नंबर। 4% बराबर कितना दिया है, 4% बराबर दिया है यहाँ पे 960। काटाएंगे 4 दूना 8 और 4 चौका 16 यानी
1% का मान हो गया आपका 240, तो 100% बराबर हो जाएगा यानी 24,000 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2400 इसमें दिया होगा 24,000। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्या कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसका चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। यानी बस का जो रुका है उसका समय निकालना है, मिनट में निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉपेज जो है दिया है ना, स्टॉपेज को छोड़कर इसका और इसका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसके बाद स्टॉपेज को यहाँ दिया है, स्टॉपेज को छोड़कर इसका इसमें इतना सब यानी डिफरेंस में इतना सब भाग दे देंगे और 60 से गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी 45 और 27 दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 18 हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है दानी 18/45 गुने 60, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 12 पचे 60, यानी का 24 आंसर चला आएगा, जो कि 24 आंसर इसमें 24 नंबर यहाँ पर दिया है सी नंबर में, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक नाव को 128 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो है ना नाव की दूरी कितना किलोमीटर को तय करना है और धारा के अनुकूल तय करना है। उसके बाद जो दिया है कि धारा की चाल यहाँ दिया है और यहाँ पर नाव की चाल दिया है। क्या करेंगे यहाँ पे जो है 128 में इसको दोनों को जोड़ देंगे 8 और 24 प्लस 8 दोनों को जोड़ कर भाग दे देंगे 128 अब 32 हो गया, कट जाएगा यानी 4 घंटा चलेगा, जो कि 4/1 में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि तीन संख्या है 3, 4, 5 और 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका HCF 7 है और LCM संख्याओं का है, यानी इस संख्या के LCM पूछा है। तो क्या करेंगे जो है ना इसमें गुना कर देंगे तीनों संख्या में, यानी 3, 4 और 5 इसमें गुना कर देंगे और उसमें फिर इसमें जितना आएगा गुना उससे गुना कर देंगे, यानी 5 का 20, 20 3 60 गुने यानी HCF यहाँ पे दिया है, HCF से गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा, यानी HCF यहाँ पे दिया है 7 और LCM निकल जाएगा गुना करने पर, यानी 7 6 42 420 आपका चल जाएगा LCM, ये जो है आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है डी नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 में दिया है कि 160 छात्र के लिए एक शिविर में 10 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेंगे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 100 छात्र
है, उसके बाद 10 दिन के लिए यानी बराबर, उसके बाद 40 छात्रा के समय होता है, तो यानी जो दिया है पहले कितना छात्र थे 160 और 40 आ जाते हैं तो 200 छात्र हो जाएंगे, गुणन डी यानी डी निकाल लेंगे, डी यानी दिन, ठीक है। उसके बाद इसको काटाएंगे यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 8, जो कि ए नंबर में है। तो जो है 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन सोल्व कर दिया गया। ये जो है ना एग्जाम चल रहा है उसमें आने की संभावना इसी आधार पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को डीके एजुकेशन टीम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।